जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सभी दोस्तों को राम राम, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सवाई तुलसी रावत में स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि सब्जेक्ट गणित में जो चैप्टर था हमारा परसेंटेज वाला था। कुछ क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि क्लास जो पिछला क्लास था उसमें कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, क्या हमारा टॉपिक टाइप था। तो टाइप नंबर 5 था, इंपोर्टेंट टाइप बताया था। और क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो 35 था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 36 होगा। तो क्लास को हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। जब मुझे अगर बातें करनी है तो मैं क्लास के एंड में बातें कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ यानी कि अपनी बातें शेयर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बातों का समय नहीं रहा, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। तो आप बने रहिए क्लास के एंड तक और बहुत अच्छे यानी कि इंटरेस्ट सब तक समझ के उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है कैसे। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि एक यानी छात्रों का एक समूह था और उनके लिए दो सब्जेक्ट चुने गए थे, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने वाले छात्र वो बोलने के लिए चुने गए थे। तो इसमें 70% जो अंग्रेजी बोलने वाले छात्र थे वो कितने थे, 70, और 65% छात्र वो हिंदी। लेकिन 27% छात्र ऐसे थे जिनको एक भी भाषा बोलना नहीं आता। तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, वह हमें प्रूव करना है। यानी कि दोनों भाषा बोलने वाले छात्र कितने हैं उसे हमें प्रतिशत में यानी कि प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में हमें जो कॉमन वैल्यू होती है जो दोनों के लिए यूज हुई है उसे पकड़ती है सबसे पहले। तो इसमें दोनों के लिए यूज हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन कॉमन संख्या को पकड़ते हैं। फिर उस कॉमन संख्या के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन संख्या क्या है कि 27% छात्र दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो 27% छात्र कॉमन है, यानी कि इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी, ना तो इंग्लिश बोलना आता उनको ना ही हिंदी बोलना आता। तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या है वो हमने पकड़ लिया है, यानी कि कितना है, तो वो है 27%। और नहीं बोलने वाले के लिए यानी कि वो भी संख्या है, कॉमन है, और कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में पहले जानकारी दी है पॉजिटिव, यानी कि क्या है, 70% बोल सकते हैं तो भाई पॉजिटिव है, 65% हिंदी बोल सकते हैं ये भी पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव तो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या कुछ ऐसे क्वेश्चनों में हमें पकड़ना होता है और वो कॉमन संख्या हमारी क्या है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन का भी रुख बदल जाता है नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव के हिसाब से ही अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सफल और असफल है, इसमें दो हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्या है, जैसे इसे मैं ले लेता हूँ, बोलने वाले को मैं पास बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या बोलने वाले को मैं कह रहा हूँ, यानी कि पास स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि सफल। ठीक है, और ना बोलने वाले को मैंने बोल दिया फेल, यानी कि असफल। क्या है, असफल है जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको अलग अलग बांट लिया। अब हम कहेंगे कि सफल क्या है, तो सफल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये क्या है, सफल है। यानी कि 70% है वो क्या है, अंग्रेजी बोल सकते हैं। ई से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, क्या है, ई से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ई यानी इंग्लिश। ओके, 70% बोल सकते हैं, पॉजिटिव है। तो भाई इसका नेगेटिव क्या होगा, तो आपको पता है कोई चीज अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से क्या है, इनसे 70% क्या है, पास वाले हैं, तो फेल वाले कितने होंगे, 30 होंगे, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो अंग्रेजी में फेल वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो है 30, यानी कि इनको क्या
इनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता 30% को। ओके, उसके बाद देखते हैं हम हिंदी। 65% छात्र जो हिंदी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, छात्रों लिखना है, 65% छात्र, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव बना हुआ है, यानी कि वो कितना है, वह है 65%। कितना है, 65% बोल सकते हैं। तो आपको पता है कोई चीज 100 होती है, उसमें से तो 65 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो इसकी नेगेटिव क्या होगी, 35%। नेगेटिव क्या होगा भाई साहब, 35%। 35% वह स्टूडेंट है जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आता। क्या नहीं आता, हिंदी बोलना नहीं आता। ओके, फिर आगे चले गए तो यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू भी है, वो दोनों के लिए है। तो इसे हम नेगेटिव फेज में रखेंगे, जैसे कि 27% ऐसे छात्र हैं जिन्हें ना तो इंग्लिश आती और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी नहीं आती है, तो वो कितनी है, 27। तो इनको भी हमने फेलियर की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें समझ में आ चुका है कि जो कॉमन संख्या है वो क्या है, दोनों के लिए है, और कॉमन संख्या है नेगेटिव। तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन का रुख बदल चुका है नेगेटिव की तरफ, तो इस पॉजिटिव से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि 70% पास हुए, कोई दिक्कत नहीं, 65 पास हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें हमें पॉजिटिव की सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन ही दी है, जबकि कॉमन वैल्यू हमें ऐसे क्वेश्चनों में पकड़नी होती है। तो कॉमन वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में ही थी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, यानी कि यहाँ इंग्लिश वाले ले लेते हैं। इंग्लिश वाले नेगेटिव वाले कितनी है, तो इसे करेंगे हम फेलियर से, क्या है, असफल से। क्वेश्चन को कर रहे हैं हल, जैसे कि ये क्या है, ये दोनों में ही, यानी कि इन दोनों भाषा ना बोलने वाले हैं ये। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब फेलियर, असफल, असफल छात्र। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने असफल हुए, 30, और हिंदी में कितने हुए, 35। जबकि दोनों में कितने हुए सर, तो दोनों में हुए हैं, यानी कि दोनों के लिए, अब कॉमन संख्या है तो दोनों के लिए मैंने ये बनाया, यानी कि सर्कल बना दिया आपके लिए। तो दोनों में कितने हुए हैं असफल, तो वो है 27। तो दोनों के लिए उनकी दोनों बाउंड्री के बीच में रख दिया। जबकि अंग्रेजी में कितने, 30 हैं, तो 30 प्लस 27 यानी कि 30 हैं। जबकि 27 ऐसे हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी नहीं बोलते, तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने होंगे, 3%। और 3 प्लस 27 बराबर 30 के 30 हो चुके हैं। अब आपको पता है कि कॉमन संख्या होती है, दोनों में अपना हाथ बता, मान के अपना जो है ना हाथ जो बटाती है वो दोनों संख्या के लिए होगी कॉमन। ठीक है, तो इधर कॉमन 30 के लिए भी हो गई, यानी कि 27 प्लस 3 बराबर 30। और इधर भी, यानी कि हिंदी में कितने फेलियर थे, वो 35 थे, इनमें से 27 ऐसे हैं वो इंग्लिश में भी फेल हुए। तो सिर्फ हिंदी में कितने होंगे, तो 27 प्लस 8 यानी कि 8%। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि ये अपने क्या है, फेलियर वाले। जबकि टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी है, 27 3 30 प्लस 8 बराबर 38, 38%। क्या है टोटल, क्या है 38%। तो 38% क्या है, ये है फेल वाले। क्या है, ये है फेल। अब ये कौन सी फेल है, तो ये है भाई साहब एक सब्जेक्ट या एक या दोनों में ही, क्या है, एक या दोनों में फेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, एक या दोनों में फेल। ठीक है, फेल हुए। ओके, तो आपको पता है जब 38% एक या दोनों में फेल हुए तो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं आपको पता है 100% होते हैं। इनमें से मैंने 38% को माइनस कर दिया, क्या है 38% को मैंने माइनस कर दिया, जो फेलियर थे 38% को मैंने माइनस कर दिया, क्या है 100 थे। 100% में से टोटल कितना 100 में से मैंने 38 को माइनस किया, तो फाइनल आपके पास कितना बचा, यानी कि 62% छात्र वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट यानी कि एक या दोनों में पास हुए। क्या है, एक या दोनों में पास हुए। तो ये वो छात्र हैं एक या दोनों में पास। तो ये हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स। आपका आंसर है फाइनल, वो कितना है, यानी कि 62%। कितना है, 62%। ठीक है, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, इसे समझने का आप प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका कितना है, 62% है। तो मैं आपको एक बार फिर समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ चुका है, तो सबसे पहले आपके माइंडसेट में एक ही पॉइंट याद
होना चाहिए हमेशा और रहना भी चाहिए कि ऐसी संख्या में कॉमन संख्या क्या है। कॉमन संख्या अगर पकड़ में आ गई तो आप समझ लेना कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देना, उसका मौके की लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में कॉमन वैल्यू को पकड़ते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो पूरा क्वेश्चन नेगेटिव की तरफ बदल जाता है, अगर पॉजिटिव है कॉमन संख्या तो पॉजिटिव की तरफ बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, तो आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझिए। जैसे छात्रों का एक ग्रुप था, इसमें 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो कॉमन संख्या क्या है आपकी 27%, और कॉमन संख्या है कैसी है, नेगेटिव। तो आप समझ जाना कि जो क्वेश्चन यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो वो नेगेटिव की तरह उसका रुख बदल चुका है। तो आपको पता है इसको मैंने क्या किया, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर, तो पॉजिटिव कितने थे 70%, तो इसका नेगेटिव क्या है 30%, क्योंकि टोटल 100 होता है। अब आपको 65 हिंदी में कितनी है 65% आपके क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव कितनी 35%। 65% भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव कितनी 35%, टोटल 100 होता है। जबकि दोनों के लिए कितना है 27%। 27% छात्र ना तो इंग्लिश में पास हुए ना ही हिंदी में, यानी कि दोनों भाषा ही नहीं बोल पाते हैं। तो आपको पता है कॉमन संख्या क्या है, कॉमन वैल्यू है आपकी 27। क्या है कॉमन वैल्यू, कॉमन को ही हमेशा पकड़ना होता है। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू क्या है 27%। अब आपको पता है कॉमन से हमने सॉल्व किया, तो कॉमन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव के हिसाब से पूरा सॉल्व होगा, यानी कि 30% है जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन उसके साथ साथ कॉमन है 27%। 27% यानी कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी नहीं बोल पाते, तो सिर्फ इंग्लिश ना बोलने वाले कितने 3%, और 3 और 27 टोटल कितना हो गया 30 हो गया। अब आपको पता है 35% हिंदी नहीं बोल पाते, जिनमें से 27% ऐसे हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी नहीं आता, तो सिर्फ हिंदी ना बोलने वाले कितने होंगे 8%। टोटल किया 38%। 38% वो चाहते हैं जिन्हें दोनों विषय एक या दोनों विषय नहीं आता, यानी कि दोनों में ही फेल है। तो टोटल कितना होता है 100 में से हमने फेलियर को यानी कि माइनस किया, तो टोटल हमारे पास पास हो यानी कि पास वाले स्टूडेंट बच जाते हैं। और पास वाले कौन से हैं, ये पास वाले वो हैं जो एक या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपका क्या है फ्रेंड्स, यानी कि 62% छात्र वो हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। ठीक है, की पॉइंट बताया, कॉमन संख्या को पकड़ना, उसके बाद बिंदास तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन संख्या अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ रुख बदल जाता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो और हम समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन यानी कि 37 है, जैसे एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। ये भी आपको यानी कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था, यानी कि 36 था, यानी 36वां क्वेश्चन था, उसकी तरह ये भी आपको सॉल्व होगा। यानी कि ऐसे मैंने 4-6 क्वेश्चन आपको करा भी दिए। तो इसमें हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जो कॉमन वैल्यू है वो देखना है। तो इसमें आप समझोगे कि कॉमन वैल्यू तो यहाँ पर यानी कि 325 भी है, वो भी दोनों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो पहले से मानी जो वैल्यू है वो तीनों के लिए क्या है, यानी कि परसेंट में परसेंट में परसेंट में, तो कॉमन वैल्यू भी परसेंट में होना चाहिए। हाँ इतना चलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यानी कि सॉल्यूशन उसका देखेंगे तो वो क्या है पॉजिटिव क्या और क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले उसने दिया परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पास हुए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिक्स, ये क्या है फिजिक्स। और इसमें पास वाले कितने हैं, पास वाले हैं भाई, मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पर फिजिक्स पहले और यहाँ पर केमिस्ट्री मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, आपके पास कितनी सब्जेक्ट है 2। अब इसमें से फिजिक्स वाले यानी कि जो पास वाले हैं वो कितने हैं 80%। ठीक है, 80% पास वाले। अब आपको पता है 100 होता है अपने आप में कोई भी चीज, तो 80% यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है 80%, तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का मतलब फेलियर। तो इसके फेल कितने होंगे, उसमें दिया नहीं है लेकिन ये हमें अपनी तरफ से निकालना होता है। ठीक है, जब 80% पास तो फेल कितने हुए होंगे 20%, क्योंकि
टोटल होता है 100%। ओके, अब देखेंगे आगे, जैसे 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, इसका मतलब है कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पास कितने हुए, तो पास वाले हैं 70%। ठीक है, हमने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे मैं थोड़ा और पास में लिख देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा दूर है तो बाद में भी दिक्कत आती है। केमिस्ट्री, ओके, अब पास वाले कितने हैं, 70%। 70% छात्र वो हैं जो केमिस्ट्री में पास हो चुके हैं। तो भाई इसके फेलियर कितने होंगे, तो फेलियर इसके कितने होंगे, तो वह 70 + 30 बराबर 100 होता है। कोई चीज अपने आप में तो क्या है 100। अब उसके बाद देखें, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अब आपको पता है ये क्या है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन दोनों के लिए कितना है, वो है 15%। दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए भाई साहब 15%। अब जबकि दोनों के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं, जबकि दोनों विषयों में, जबकि दोनों विषयों में फेल बराबर कितना है, 15%। अब आपको पता है कि जो 15 है वो क्या है, कॉमन संख्या है। 15 क्या है, कॉमन संख्या है। ये क्या है, कॉमन संख्या है, यानी कि कॉमन नंबर है। जब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कॉमन संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या क्या है, 15 है। अब आपको पता होनी चाहिए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो आपको पता 15% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं, इसका मतलब है रिजल्ट नेगेटिव रहा है। तो कॉमन संख्या क्या है अपनी, नेगेटिव। तो क्वेश्चन को भी नेगेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं मैं फिजिक्स, यहाँ पर क्या है, फिजिक्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ केमिस्ट्री। ओके, अब फिजिक्स में जो यानी कि नेगेटिव से, क्योंकि जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव, तो फिजिक्स में यानी कि नेगेटिव, दोनों का ही जो रुख बदल चुका है क्वेश्चन का, वो नेगेटिव की तरफ है। तो फिजिक्स में नेगेटिव वाले कितने हैं, तो वो है भाई साहब 20%। 20% क्या है, ये फेलियर है। 20% क्या है, फेलियर। तो केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री में है भाई साहब 30। जबकि दोनों में जो फेल हुए हैं, यानी कि दोनों ही भाषाओं में, दोनों ही विषयों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 15%। तो दोनों के लिए भाई कॉमन क्या है, 15। तो इसके लिए मैं आपको ये सर्कल यूज करता हूँ हमेशा, इससे हो जाता है आपका क्वेश्चन आसान। जब दोनों के लिए है तो दोनों बाउंड्रियों के बीच में रखते हैं। आप पता है कि जो कॉमन होता है वो दोनों में ही अपना हाथ बटा देता है। ओके, तो दोनों की संख्या क्या हो गई, तो वो हो गई भाई साहब 15%। 15% वो छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों विषयों में फेल वाले कौन से हैं, तो वो है 15%। मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ। जैसे दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए है 15। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। दोनों के लिए कितने हैं, 15%। तो 15% को मैंने यहाँ पर बीच में दोनों के लिए लिख दिया। ओके, अब आपको पता है फिजिक्स में कितने हैं, तो 20 हैं, जबकि 15 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में भी फेल हुए फिजिक्स के साथ साथ। तो ओनली फिजिक्स में कितने रह गए, अब ओनली फिजिक्स में रह गए अपने पास 5%। ठीक है, अब आपको पता है केमिस्ट्री में टोटल कितने फेल हुए, 30 हुए, जबकि 15 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी। तो ओनली केमिस्ट्री में कितने हैं, 15%। ठीक है, अब ये क्या है, ये टोटल क्या है, फेलियर वाले स्टूडेंट है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो फाइनल क्या है, 15, 15 दूना 30, और 30 और 5 35। 30 और 5 क्या है, 35% स्टूडेंट है, ये क्या है, फेल हुए, ये क्या है, फेलियर है। ठीक है, एक या दोनों सब्जेक्टों में फेल है। ठीक है, तो टोटल कितना होता है, तो टोटल होता है 100। 100 में से हमने 35% है जो हमने फेल वाले माइनस कर दिए, तो टोटल हमारे पास बचेंगे क्या, तो हमारे पास जो पास वाले स्टूडेंट बच रहे हैं, तो 100 में से 35 हमने माइनस किया तो कितना, 65%। अब ये 65% छात्र क्या है, ये है पास वाले। 65% क्या है, पास वाले। जबकि उसने दिया क्या है कि अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या। अब आपको पता है ये फाइनल आंसर यही नहीं है, इसके लिए यानी कि परसेंट में जो पास वाले कितने, 65% की संख्या में इसके लिए क्या दिया है, संख्या में इसके लिए दे दिया उसने, यानी कि 65% बराबर कितना दिया है, 325 दिया है। जबकि पूछा कितना है, पूछा है उसने कि कुल छात्रों की संख्या, तो कुल होता है 100%। तो 65 बराबर कितना है, 325 है, तो 100 बराबर क्या, तो 100 बराबर क्या, तो 65 बराबर 325 है, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर होगा भाई साहब 325।
325 बटा 65, ठीक है, 325 बटा 65। तो 100 बराबर क्या, तो अब 100 बराबर क्या, तो 100 का हम इसमें क्या करेंगे, 1% के में 100 का यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल, ठीक है। तो 100 बराबर कितना है, तो यहाँ यहाँ ही करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बराबर कितना है, यानी कि 325 बटा 65 है। तो 100 बराबर क्या, तो 100 बराबर क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको काटा पीटी करी, 65 से 325 को काटा, तो 65 पंजे कितना होता है, 325 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या है 5, और 5 के मल्टीप्लाई में कितना है 100, तो इसका मतलब है कि 100% बराबर कितने छात्र हैं, 500। 100% बराबर छात्र कितने हैं, 500। इसका मतलब है कि जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं फ्रेंड्स, 500, ठीक है, यानी कि टोटल छात्र बराबर क्या है, 500। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्या है, फाइनल आंसर है आपका 500। फाइनल आंसर क्या है फ्रेंड्स, आपका 500, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार फिर समझाऊंगा मैं। परीक्षा थी, कोई एग्जाम था, उसमें 2 सब्जेक्ट थे, वो यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले उसने बताए हैं। 80% क्या है फिजिक्स में पास, 70% केमिस्ट्री में पास। दोनों में पास, जो फेल हुए थे वो 15% थे। हमने कहा कि इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन में हम क्या पकड़ते हैं, यानी कॉमन वैल्यू क्या अपनी नेगेटिव है, तो रुख भी क्वेश्चन का नेगेटिव बदल चुका है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या है, यानी कि 15%, तो 15% को दोनों में बांट लिया। तो आपको पता है फिजिक्स में 80 पास हुए तो नेगेटिव क्या, 20% फेल। केमिस्ट्री में 70 पास हुए तो नेगेटिव क्या है, 30% फेल। जबकि दोनों में फेल कितनी है, तो दोनों में भाई साहब 15, तो रुख बदल गया 15 की ओर। तो आपको पता है कि टोटल फिजिक्स में कितने फेल हुए, हाँ भैया, ठीक है। तो फिजिक्स में टोटल फेल कितने हुए, 20। इनमें से 15 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं फिजिक्स के साथ साथ। तो ओनली फिजिक्स में कितने, 5। केमिस्ट्री में टोटल कितने फेल हुए हैं, तो 30%। इसमें 15% ऐसे हैं जो फिजिक्स में फेल हुए हैं केमिस्ट्री के साथ साथ। तो ओनली केमिस्ट्री में फेल होने वाले कितने, 15। टोटल करा, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 35%। आपको पता है कि जब टोटल कितना होता है 100 में से 35% फेलियर है, तो फर्स्ट वाले कितने होंगे, 65%। जबकि 65% बराबर उसने दिया है संख्या में 325। तो 65 बराबर 325 है। तो उसने पूछा कुल छात्रों की संख्या, कुल का मतलब होता है 100% क्या था। तो 65 बराबर कितना, 325। तो 1 बराबर 325 बटा 65। तो 100 बराबर क्या, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया कितने में, 325 बटा 65 में। और हमने 65 से 325 को डिवाइड किया, 5 बार कट गया, तो 5 का मल्टीप्लाई 100 किया। तो फाइनल आपका जो आंसर आया है वो कितना है, 100 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। यानी कि टोटल जो छात्र थे वो कितने हैं, 500। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझिए, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यू को पकड़ा जाता है। तो क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। फ्रेंड्स इसको समझना थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आसान है। जैसे कोई क्लास है, उसमें क्या है, उसको मान कि 2 सब्जेक्ट रखे गए, उसमें से जो स्टूडेंट है यानी कि उन्हें सिलेक्ट करेंगे कि हमें गणित चाहिए या हमें बायोलॉजी चाहिए। तो जो 72% छात्र थे जो जीव विज्ञान, इसका मतलब है कि जो बायोलॉजी तथा यानी कि 44% यानी कि 44% छात्र गणित का चयन यानी कि अपने लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, यानी कि कम से कम एक तो लिया ही होगा, और 40 छात्रों ने, ये परसेंट नहीं सिर्फ संख्या में दिया, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। इसका मतलब है कि 2 सब्जेक्ट रखे हैं, क्या है, 2 सब्जेक्ट आपको रखे हैं, ठीक है। और पहला सब्जेक्ट क्या है, वो आपको बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को सिलेक्ट करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो होते हैं यानी कि 72%। तो ये क्या है आपका, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद तथा 44% यानी 44% छात्र हैं जो गणित का चयन करते हैं। कितने हैं, 44
44। ये क्या है? गणित यानी मैथ। मैथ सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, क्या? मैथ। ओके। जबकि टोटल सिलेक्टेड कितने हो गए यार? टोटल सिलेक्ट कितना है? तो टोटल यानी 72 प्लस 44 को हमने ऐड किया तो कितना? 116 हो रहा है। 116% है जो क्या है, गणित और बायोलॉजी दोनों को ही सिलेक्ट कर चुके हैं। यानी कि किसी ना किसी तरीके से कुछ गणित वाले कुछ बायोलॉजी वाले हैं। टोटल कितने हो गए? यानी कि 72 प्लस 44 बराबर 116। ये क्या है? बायोलॉजी प्लस गणित। ठीक है। जब आप कहोगे कि सर 116% होता ही नहीं है, कोई संख्या अपने आप में होती है तो वो होती है 100%। बिल्कुल आपने सही कहा। अब यहाँ पर 100% होती है तो 116 क्यों? तो अब आप कह सकते हो कि सर 116 ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे ने बायो के साथ साथ मैथ्स भी लिया होगा और किसी ने मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी भी ली होगी। इसीलिए जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो 16 से या 100 से कहाँ पहुंच गए? 116% पे। तो आप अब अगर आप समझ ही चुके हैं तो सबसे पहले क्या करोगे? 116 में से 100 माइनस करना है। फिर आपके पास जो बचेगा वो दोनों सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, वह परसेंट आपके पास बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे हम इस 116% में, क्योंकि कोई चीज 100 होती है इसीलिए हम उसको माइनस करें, क्योंकि 100 से तो 116 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो 16% है वो एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा क्या है कि जो दोनों सब्जेक्ट लेते होंगे भाई साहब, अगर एक एक के साथ लेते तो 100 ही होते। लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बायो भी ले रहा है और मैथ्स भी ले रहा है। इसकी कंडीशन से, इस वजह से वो कितना होगा? 116% हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में से हम इस रियल को माइनस करते हैं। तो रियल को यानी 100 को माइनस किया तो आपके पास क्या बचा? आपके पास 16 बच गया। ठीक है। अब आपके पास 16 बच चुका है। अब ये 16 जो शेष बचा है इसका मतलब है कि ये है दोनों में कॉमन। क्या है? ये कॉमन संख्या है दोनों में। ओके। ये क्या है? कॉमन है दोनों में, यानी कि जो वायो भी ले रहा है और मेस भी लिया है इसने। ठीक है। जबकि इस कॉमन संख्या के लिए जो संख्या दी हुई है, यानी कि जो परसेंट में तो क्या है, यानी कि 16% है। जबकि नॉर्मल में क्या दिया है? तो 16 बराबर कितना? 40 दिया है। 16 बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स? 40। ठीक है। जब 16 बराबर आपको पता है 40 दिया है और हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब आपको पता है जब कोई क्लास होती है तो वो अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। जबकि 16 की डिटेल हमारे पास है तो 16 बराबर 40 है तो 100 बराबर क्या? तो आपको पता है 16 से पहले मैं 1 पर आ गया तो 40 बटा कितना हो गया? 16। अब हमें 100 का मान चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 का कर दिया। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं। काटा पीटी करेंगे तो ऐसे क्या? 8 से मैंने काटा तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40। फिर 2 से मैंने 100 को काटा, कितनी बार? 50 बार कट गया। अब यहाँ पर कितना है? यानी कि 5 मल्टीप्लाई कितना? 50 है। अब 5 का मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल कितना आया? यानी 100% बराबर 5 25 यानी कि 250। कितना है? 250 स्टूडेंट्स। यानी क्लास में कितने हैं? 250 है भाई साहब स्टूडेंट्स आपके फाइनल। ठीक है। कुल यानी कि टोटल स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। आपको अगर समझ में आ गई 2 लाइन तो आपको ये समझना कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ समझना था कि क्लास में 2 सब्जेक्ट रखे थे, उन्हें चयन करना है कि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो या बायो। तो उसके लिए दिया था कि 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया। ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40% छात्रों ने दोनों विषय लिए, अब सॉरी 40% नहीं, यहाँ पर नॉर्मल संख्या, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने थे? तो इसका हम क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों को जोड़ा, 72 और 44 सिलेक्टेड कितना हुआ? तो कितना हुआ टोटल? 116। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर 116 तो कोई अपने आप में चीज ही नहीं होती। होती है तो कोई भी होती है, या क्लास भी होगी तो उसमें बंदे यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने आप में 100 होंगे। जबकि 116 कैसे? तो आप एक और माइंड लगा सकते हैं सर ये 116 वो बंदे हैं, इनमें से 16 ऐसे हैं जो क्या है बायो के साथ साथ मैथ्स भी ले रहे हैं, यानी कॉमन है। तो 16 इसमें से हमने कॉमन निकाला। कॉमन के लिए हमने क्या करा? 116 में से 100 माइनस किया, कॉमन क्या आ गया? 16। जबकि कॉमन संख्या बराबर रियल में संख्या कितनी थी? 40। तो 16 बराबर 40 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र यानी 100 कितने? तो भाई साहब 140 यानी कि 16 बराबर 40, तो 1 बराबर 40 बटा 16, तो हमें 100 चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल जो 100% बराबर कितना है? 250 स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है।
तो टोटल आपको ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है और आज के लिए मैं यानी कि बस क्वेश्चन नंबर 38 पर ही क्लास को करूँगा एंड। अगली क्लास में हम यानी कि कुछ कंसेप्ट समझेंगे, जैसे कि कोई यानी कि वृद्धि या फिर कमी होती है, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो नया कंसेप्ट मैं सोच रहा हूँ कि जो अगली क्लास हमारी होगी तो उसका शुरुआती जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, किसी न किसी मेन कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 30 पर क्लास को करता हूँ एंड। और आप से मैं फिर बोलूँगा जैसे कि आप मन लगा करके पढ़िए और जो भी आपको कोई दिक्कत डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर अपनी राय आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपसे एक और बात फिर बोलूँगा जो अपनी मेन बात होती है कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी एक बेहतर क्वालिटी के साथ अपना मैथ्स कंप्लीट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।